दुआ करें बैठी कि जो सोनू मिल जावे और जाऊ तो फंदा कट जावे। सो पलिका पर लिटाए दे, सवई रात के जगे भये सो सोई गए। अब जब सोई गए तो रस्सी उठाई और एक ने बांधे हाथ और एक ने बांधे पाए चारपाई पे। वो आपस में सलाह कर रहे, तू चूल्हे में आग कर ले, तो तक चूल्हे में आग जला ले। तो वो चला के आग जो अंगार भये और बे नींद ने दावले और जाकर वे हाथ पांव कसे। सो परात में अंगार भर के छाती पे पलट पड़े। जो छाती पे पलटे अब बिलबिला की जगह हाथ खींचे तो ना हाथ खींचे, पांव खींचे तो ना पांव खींचे। अब कह रहे हैं कि तुम जा सोने हुए ले लो, जा घर हुए ले लो, पर कैसे मोच अब नहीं, अब नहीं। ध्यान रखना, जल के बिलबिला बिलबिला के प्राण निकले, प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि में चला गया, सदगति नहीं मिली। इसलिए लिखा है पंडित शिवराम सिंह अपनी कलम से, क्या लिखा है? उनकी कैसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी बेस्या होगी, जिस सगे बाप की नाई भई तो यार तुम्हारी, तो यार तुम्हारी क्या होगी, कैसी दुर्गति होगी, सबको प्यारी बेस्या होगी, जिस सगे बाप की नाई भई तो यार तुम्हारी क्या होगी, क्या होगी। ब्राह्मण कसिल हो पलिया में कैसे बादल ठारे, छाती पे जब पलक बहे चलत भये अंबारे, भैया चलत भये ब्राह्मण कसिल हो पलिया में जगी के छोड़ा जल खारे, छाती पे जब पलक बहे चलत भये अंबारे, भैया चलत भये। राहुल ध्यान रख इतना जो ऐसे कलम निभावे, बब्बू का जी कहना है तो ऐसे मारे जाओ, बुरदिया पादिया के नाई ऐसा ध्यान रखना। पर जी बात जो वो कमर में ठगे ना गए, जो चेला ठगे गए, इनके गुरुजी ठगे गए, 5 जात ठगे गए, गुरु चेला दोनों ही ठगे गए। इनके जो अर्जन काम भल्ला हो काका सामानो बाने सो उनकी का ठेका कर लो सबको 5000 हम बेचो और मोटरसाइकिल निकाल ना पाओ तो तक वो कुरे दे सुबह कछु नहीं करो 250-300 को सामान ले करो। तो विचार करो कि जब गुरु ठग गए तो फिर गुरु जी के चेले ठग गए। हाँ, प्रेत योनि में चला गया था, नाना भांत के शब्द प्रयोग करता था, मेढ़ा भैंसा बकरा बन बन करके, लेकिन बेचैनी रहती थी, बेचैनी रहती थी। और उस समय गौकर्ण महाराज गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहे थे, गंगा जी के किनारे। और जब उन्हें इस भेद का पता चला कि मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, समाधि छोड़ तपस्या छोड़ दी और छोड़ करके जब आए और भवन में प्रवेश किया तो नाना भांत की आवाजें आ रही थी, शब्द आ रहे थे, भैया मुझे बेचैनी है, भैया मुझे जला के मारा है, मुझे शांति नहीं है। उसी समय गौकर्ण महाराज समझ गए कि मेरे भाई की इस तरह से दुर्गति की है, अब इसका उद्धार कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। गौकर्ण महाराज ने 7 गांठ का एक हरा बांस लिया, 7 गांठ का हरा बांस लिया और उसमें प्रवेश कराया, धुंधकारी का प्रवेश कराया और भागवत कथा कहना आरंभ किया।
भागवत कथा कहना आरंभ किया। और परीक्षित जी एक समय और बदल गया है अब ही नहीं, जिन नियम तो सत्युग तो लेके अब तक रहो है गुरु चेला के बीच में। चेला ने जब जब हथियार मारो तब पहली बार गुरु पे ही मारो। कब देख लियो तुम, गुरु पे ही मारता वो। क्यों? कि शिष्य को गुरु की कमजोरी पता चल जाती है कि ये कहां कमजोर पड़ेगा, वहीं हथियार चलाता है। गंगा पुत्र भीष्म ने अपने गुरु परशुराम से 26 दिन तलवार बजाई, पीछे नहीं हटे। परिबा को समय ऐसा है कि जे हमारे जितेंद्र ढोलक बजा रहे हैं जे तो इनके गुरु हैं, और राहुल चेला है, वे पीरी बुसट भाई गुरु चेला हैं दोनों, इनने ही सिखाई है उन्हें ढोलक। तो एक बार बाल को ऐसा वो कि नदी के किनारे पे वो बोर्ड लग रहा था, बापे लिखी वही कि जा में डूबत भाई को कोई बचाए दे 500 रुपए इनाम के। सो राहुल ने कहीं पे गुरुजी थी का गुरुजी बन को काम कैसे कि तुम कूद पड़ो मैं बचा लाऊंगा, 500 मिल जाएंगे, 250 में आधे आधे कर लेंगे। अब गुरुजी ने की को वो लला बच्चों ऐसा नहीं है जाए कहूँ गड़बड़ है जाओ कछुआ बिल्कुल ना जाओ मैं कछुआ सलाह कर ली तुमने, तुम कूद पड़ी और मैं पकड़ के खींच लाऊंगा, 500 मिल जाएंगे, 250 में। अब भैया गुरुजी को तो ही कटो कहाँ पे तो तक चेला ने कई बार नाप पाए थे कहता नाप सो नाव ले आओ। गुरुजी पकड़ के बैठा ले नाम के चल ले चल, और जाकर बीच हमारे में नाप पहुंची। सो कई के चेलाने के गुरुजी कूदो ना, गुरुजी वो लला बेटा कहूँ ऐसा मत करिए कि तू फिर बचा बहन तुम मत कही ना 500 रुपये मिलेंगे, 250 में। सो बिना को बहुत तेरो करेजा कहाँ पर रो तो तक तो चेला ने कोनी मात दई। सो गुरुजी गिर गए बीच धार में, और गुरुजी पहले तो चले गए नीचे, फिर आए ऊपर को हाथ कर ऊपर वो लला खींचिए, लला लिखा रही है। और लला ने कई बार नाप बाए थे जब गेट डार बड़ा गेला गुरुजी को वो ललाते ने कही तो बेटा बचावेगी। गुरुजी बाप बोर्ड पे का पढ़ो तुमने कि लला बाप बच्ची लिख रही जो डूबत भाई को बचावे तब 500 रुपए नाम के। गुरुजी एक लाइन और लिख रही नीचे का तो क्यों तुमने कबू कछु लिखो जा तो फिर नीचे नोट लिख के फिर और लिख देता लाइन, कबू नीचे भाई लाइन पढ़ी कि बेटा मैं ना पढ़ पाई तो सब नीचे जी लिख रही कि डूबत भैया बचा के लाभ था 500 रुपया, मरे भैया लिकार के लाभ था 5000 रुपया। तो जब 500 ही मिलेंगे और ने के देर बाद 5000 मिलेंगे। गुरुजी चले गए नीचे। तो ध्यान रखो चेला 5000 के चक्कर में 250 के चक्कर में ना आया हो, समय बदल गया। सभी प्रेम से एक भजन बोलेंगे, उसके बाद आरती करवा